जय श्री महाकाल दर्शकों मैं आपका अपना ज्योतिष गुरु पंडित लक्ष्मी नारायण पाठक। आज हम कलयुग के प्रभावशाली दोष जो अधिकांशतः जन्म पत्रिकाओं में निर्मित हो जाता है, जिसके कुंडली में निर्माण होने मात्र से व्यक्ति सफलताओं से वंचित हो जाता है, आज ऐसे ही विनाशकारी योग जो हमारे भाग्य को प्रतिबंध लगा देता है, हमारे समय को रोक देता है या हमारे भाग्य में मिलने वाली सफलताओं को प्रभावित करता है, कुंडली के शुभ योगों को जो प्रभावित कर देता है, ऐसी दोष की हम चर्चा करेंगे। उसका नाम है काल सर्प योग। कलयुग में बेहद प्रभावशाली ये दोष है, इसकी हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। आप हमारे फेसबुक लाइव सेशन का हिस्सा बनिए। आज हम इस दोष का बारीकी से अध्ययन करेंगे। कुंडली में ये कितने प्रकार का होता है, इसका निर्माण क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी हम आज व्याख्या करेंगे। आप हमारे इस पेज का हिस्सा बनिए दर्शकों। काल सर्प योग। काल यानी समय, सर्प यानी बंधन, जो हमारे समय को भी बांध दे, उसका नाम है काल सर्प योग। इस दोष से मुक्ति पाने का क्या विधान शास्त्रों में मौजूद है, इसके विषय में भी हम विधि विधान से चर्चा करेंगे। आप हमारे पेज का हिस्सा बनिए दर्शकों। काल सर्प योग मुख्यतः 12 प्रकार का होता है और 12 प्रकारों में यह मानव जीवन को अलग अलग रूप में प्रभावित करता है। कहीं आप ऐसे जो भाग्य पर प्रतिबंध लगा दे, ऐसे काल सर्प योग से आप ग्रसित तो नहीं हैं, इसकी हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। स्वागत है आप सबका दर्शकों। जन्म कुंडली में राहु और केतु, ये दो राक्षस ग्रह सदैव 180 डिग्री पर विराजमान होते हैं और 180 डिग्री पर विराजमान होकर के सभी ग्रहों को अपने अधिकार में जब कर लेते हैं, तब काल सर्प योग का निर्माण होता है। अगर यह योग किसी राष्ट्र की जन्म कुंडली में आ जाए तो ऐसे देश का राजा, प्रजा, वनस्पति, उपज सब नष्ट हो जाती हैं। इस दोष से प्रभावित व्यक्ति कई प्रकार की दुर्घटनाओं का शिकार होता है। यानी इस दोष से प्रभावित व्यक्ति के जीवन में संतानहीनता, व्यापार में अपार घाटा, जुआ सट्टा रेस की लत में आकर बर्बाद हो जाना, यह जीवन में ऐसी घटना घटती है जिससे संपूर्ण मानव जीवन त्राही त्राही करने लग जाता है। यह जन्म कुंडली में 12 प्रकार का देखा गया है। पहला काल सर्प योग है अनंत नामक काल सर्प योग। दूसरा काल सर्प है कुलिक नामक काल सर्प योग। तीसरा है वासुकी नामक काल सर्प योग। चौथा है शंखपाल। पांचवा है पद्म काल सर्प योग। छठा है महापद्म काल सर्प योग। सातवां है तक्षक काल सर्प योग। तक्षक काल सर्प योग। आठवां है कारकोटक। नौवां है शंखचूड़। 10वां घाटक। 11वां विषधर और 12वां है शेषनाग नामक काल सर्प योग। आप एक बार फिर से पुनः सुन लें
अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पदम, महापदम, तक्षक, कारकोटक, शंखचूड़, घाटक, विषधर और शेषनाग, ये 12 प्रकार के काल सर्प योग मानव जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, इसकी हम सूक्ष्म व्याख्या करेंगे। दर्शकों, अगर आपके कार्य होते होते प्रभावित हो जाते हैं, यानी होते होते वो लास्ट मूवमेंट पर नहीं हो पाते हैं, तो समझ लेना आप काल सर्प योग से ग्रसित हैं। विवाह आदि की उम्र होने पर भी घर में मांगलिक कार्य नहीं होना काल सर्प दोष का कारण हो सकता है। अचानक हादसा, संतानहीनता, दुर्घटना, ये भी मुख्य कारण है काल सर्प योग का। कहीं आप काल सर्प दोष से ग्रसित तो नहीं हैं? अगर आप ग्रसित हैं तो इस कार्यक्रम के अंत तक बने रहें। दर्शकों, अगर लगन कुंडली के प्रथम भाव में राहु और सप्तम स्थान पर केतु आ जाएं, तो अनंत नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस काल सर्प योग का नाम है अनंत नामक काल सर्प योग। इस योग के निर्माण से मान सम्मान प्रतिष्ठा में व्यक्ति के कमी आ जाती है। 7वां स्थान स्त्री के सुख का होता है, यानी स्त्री के सुख में कमी मिल पाई जाती है। पति पत्नी में प्रेम नहीं रहता, कलह होता है, अंततः तलाक तक की नौबत आ जाती है अनंत नामक काल सर्प योग में। व्यक्ति विचलित, विकार युक्त, अवसाद और चिंताओं में रहता है। अज्ञात भय उसे सताता है। ऐसे व्यक्ति को कहीं भी क्रेडिट नहीं मिलता जिनके अनंत नामक काल सर्प योग होता है। दूसरा काल सर्प योग का नाम है कुलिक नामक काल सर्प योग। जब लगन कुंडली के दूसरे भाव में राहु हो, अष्टम भाव में केतु हो, ऐसे व्यक्ति कभी भी धनवान नहीं बन पाता है। धन संचय करने में उसे परेशानी आती है। परिवार की उन्नति में बाधा होती है। परिजनों, रिश्तेदारों से उसका संबंध अच्छा नहीं रह पाता है। आय से अधिक व्यय होता है, कर्जा चढ़ जाता है और रोग, कलंक और अपयश प्राप्ति होती है जब कुलिक नामक काल सर्प योग होता है। तीसरा काल सर्प दोष वासुकी नामक काल सर्प योग। राहु कुंडली के तृतीय भाव में और केतु नवम भाव में स्थित हो तो वासुकी नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस योग के निर्माण से ऐसे व्यक्ति की रिश्तेदारों से बिल्कुल भी नहीं बनती है। नौकरी में सदैव बाधा रहती है। जीवन में भारी उतार चढ़ाव होता है और भाग्य का उसे साथ नहीं मिल पाता है अगर वासुकी नामक काल सर्प योग है तो। चौथा है शंखपाल नामक काल सर्प योग। कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु हो और दसम स्थान पर केतु हो तो शंखपाल नामक काल सर्प योग का निर्माण हो जाता है। चौथा भाव आ गया था। चौथा काल सर्प योग शंखपाल काल सर्प योग। जब लगन कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु और दसम स्थान पर केतु हो, चौथा स्थान भूमि, भवन, वाहन और माता का होता है। ऐसे व्यक्ति की माता बड़ी कष्ट पाती है। किराए के मकानों में व्यक्ति को रहना पड़ता है। कार्य में सफलता नहीं मिलती। पिता संघर्ष करता है। तो शंखपाल काल सर्प योग के निर्माण से व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आ जाते हैं। अशांति जीवन में व्याप्त रहती है।
पंचम है पदम काल सर्प योग। कुंडली के पंचम स्थान पर राहु और एकादश स्थान पर केतु हो और सारे ग्रह इनके अधिकार में हो तो पदम काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस योग के निर्माण से व्यक्ति को संतान का सुख नहीं मिलता, अपयश और कलंक की स्थिति जीवन में बन जाती है, कोई भी कार्य लंबा नहीं चल पाता है, बार बार उसे कार्य बदलने पड़ जाते हैं, संतान सुख में भारी दिक्कतें आती हैं। ऐसे व्यक्ति की पत्नी गर्भपात से ग्रसित होती है। इसके बाद है महापदम काल सर्प योग। कुंडली के छठे स्थान पर राहु और द्वादश स्थान पर केतु हो, सारे ग्रह इनके अधिकार में हो तो महापदम काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस योग के निर्माण से व्यक्ति रोग, ऋण और शत्रु से ग्रसित होता है, कोर्ट कचहरी की नौबत बनी रहती है, जेल यात्रा संभव होती है, उसके रिश्तेदार कई बार उसका पैसा खा के बैठ जाते हैं, ऐसा व्यक्ति ऋणग्रस्त रहता है। सातवां है तक्षक नामक काल सर्प योग। कुंडली के सातवें स्थान पर राहु और लगन स्थान पर केतु होने पर इस ग्रह का निर्माण होता है, इस योग का निर्माण होता है। तक्षक नामक काल सर्प योग से ग्रसित व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन बड़ा अच्छा नहीं रहता है, पति पत्नी में तलाक की स्थिति आ जाती है, साझा व्यापार में धोखा होता है, असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति हो सकता है, चिंता और भय और अवसाद में व्यक्ति प्रतिदिन रहता है। इसके बाद आठवां है कारकोटक नामक काल सर्प योग। लगन कुंडली के अष्टम स्थान पर राहु और द्वितीय भाव में केतु होने पर कारकोटक नामक काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस योग के निर्माण से व्यक्ति की बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, बार बार ऑपरेशन हो जाते हैं, असाध्य रोग से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, कई बार दुर्घटनाओं में अल्पायु योग भी बन जाते हैं, परिवार से विघटन की स्थिति रहती है, परिजनों से अच्छी नहीं बनती है। इसके बाद नौवां है शंखचूड़ नामक काल सर्प योग। लगन कुंडली के 9वें स्थान पर राहु और तृतीय स्थान पर केतु होने से इस योग का निर्माण होता है। 9वां स्थान भाग्य का होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बार बार उतार चढ़ाव की स्थिति आती है, सफलताओं के नजदीक आकर व्यक्ति असफल हो जाता है, बने बनाए कार्य आखिरी वक्त पर बिगड़ जाते हैं, रिश्तेदारों से उसे कठिनाई प्राप्त होती है, और व्यक्ति प्रत्येक कार्य में विलंब, चाहे उसकी शादी को लेके हो, कैरियर को लेके हो, संतान को लेके हो, सारे कार्य उसके विलंब से होते हैं, जिसके कारकोटक नामक काल सर्प योग होता है। इसके बाद 10वां है घाटक नामक काल सर्प योग। लगन कुंडली के अष्टम भाव में राहु, माफ कीजिए, कुंडली के 10वें स्थान पर राहु और चतुर्थ भाव में केतु हो तो घातक नामक काल सर्प योग का निर्माण हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को माता पिता का सुख बड़ा अल्प मिलता है, माता पिता रोगी और संघर्षशील होते हैं। ऐसा व्यक्ति जुआ सट्टा रेस में अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, अपने गलत कार्यों के कारण जीवन भर परेशान रहता है। इसके बाद 11वां है विषधर नामक काल सर्प दोष। कुंडली के एकादश भाव में राहु और पंचम स्थान पर केतु होने से इस योग का निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में करना क्या है यही समझ में नहीं आता है। शिक्षा के परिणाम अनुकूल नहीं होते हैं, घर में अशांति और पितृदोषों का निर्माण हो जाता है, जिससे घर में अशांति होती है। ऐसा व्यक्ति बार बार व्यवसाय बदलता है,
कोई एक कार्य में निश्चित उसे सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। उसके बाद है शेषनाग नामक कालसर्प योग, जो बार बार अंतिम नाम कालसर्प योग है। लगन कुंडली के द्वादश भाव में राहु और छठे स्थान पर केतु हो और सारे ग्रह की गिरफ्त में हो तो शेष नामक कालसर्प योग का निर्माण होता है। इस योग से प्रभावित व्यक्ति यहां वहां भटकता रहता है, कोर्ट कचहरी की नौबत जीवन में आ जाती है और जीवन में रोग ऋण शत्रु कोर्ट कचहरी और यहां वहां व्यक्ति भटकता रहता है। प्रवास में व्यक्ति को अधिक रहना पड़ता है, सेल्समैन बनता है। दर्शकों, ये है कालसर्प दोष के 12 प्रकार। अगर आप इस दोष से ग्रसित हैं तो आप अवंतिका तीर्थ उज्जैन महाकाल में जाकर या त्र्यंबकेश्वर नासिक जाकर वैदिक मंत्रोच्चारणों से द्वारा इस दोष से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में इस दोष से मुक्ति होने का विधान बताया गया है। अगर आपके भाग्य में यह दोष निर्मित है तो आपके जीवन में संघर्ष, रुकावट और परेशानी अवश्य रहेंगी और आप जीवन में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दोष से मुक्ति अवश्य प्राप्त करें। तो आप अवंतिका तीर्थ उज्जैन महाकाल जाकर या त्र्यंबकेश्वर नासिक जाकर इस दोष का विधि विधान वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा या वैदिक पद्धति द्वारा इसका निदान अवश्य करवा लें। इसके निदान करने से व्यक्ति जीवन में सफलता के मार्ग को प्राप्त करेगा, जीवन में चल रही रुकावटें दूर होंगी और आपका प्रत्येक कार्य समय पर होगा। आप सबका स्वागत है हमारे फेसबुक लाइव सेशन पर। सोनू शर्मा जी स्वागत है, पंकज गुप्ता स्वागत है आपका, श्यामवीर जी सोलंकी जी स्वागत है आपका, एशआर मीना स्वागत है आपका। आप इस पेज को शेयर अवश्य कर दिया करें। दर्शकों, ईश्वर की 2 मूलतः परिभाषाएं होती हैं। एक तो ईश्वर में सर्व जगत विदित है, यानी ये संसार ईश्वर में समाया हुआ है और ईश्वर सबसे बड़ा है। अगर भक्ति के अनुसार इस शब्द को देखा जाए तो मेरे अनुसार मेरा ईश्वर मुझसे छोटा है, मुझसे बड़ा मेरा ईश्वर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा ईश्वर, मेरा महाकाल मेरे अंदर निवास करता है और जो मेरे अंदर निवास करता है वो मुझसे बड़ा कैसे हो सकता है। ईश्वर को एक परिभाषित करने का यह भी एक तरीका हो सकता है। जो ईश्वर मेरे अंदर विराजमान है वो ईश्वर कैसे मुझसे बड़ा हो सकता है। ईश्वर तब बड़ा होता है जब ईश्वर में हम विराजमान होते हैं। तो भक्ति का ये भी एक रूप होता है, प्रारूप होता है। एक व्यक्ति जीवन भर नास्तिक रहा, जीवन के 50 वर्ष उसने नास्तिक स्थिति में बिताए। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि आज आप सोते हुए सपने में राम का नाम ले रहे थे, अब बताओ आप क्या करोगे, आप तो नास्तिक थे। उस व्यक्ति ने यह कहकर प्राण त्याग दिए, जिस ईश्वर को मैंने 50 वर्षों तक अपने हृदय में बंद रखा, आज वो ईश्वर मेरे से यहां से निकल गया। अब मेरे जीवन का और जीने का कोई तात्पर्य नहीं, और उसने प्राण त्याग दिए। ये भी एक ईश्वर का देखो भक्ति का चमत्कार। उस भक्त ने जीवन भर ईश्वर को अपने हृदय में समाहित रखा,
कभी उसको हृदय से नहीं निकलने दिया, और एक बार उसके मुख से राम शब्द क्या निकला, उसने अपने प्राण विसर्जित कर दिए। यह भी एक भक्ति का स्रोत हो सकता है। आपके जीवन में जन्म कुंडली का, भाग्य का कोई भी दोष निर्मित है, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, अपना भाग्य फल आप जानना चाहते हैं, आपके भाग्य में कितनी संपदा लिखी हुई है, किस क्षेत्र में आप उन्नति करोगे, आपका विवाह कब होगा, किस दिशा से होगा, आप किस कार्य को करोगे, आपको जीवन में कौन से रोग रह सकते हैं, कितनी आप सफलता प्राप्त करोगे, कितने असफल रहोगे, इन सब का आप ज्योतिषीय मूल्यांकन या अपनी जन्म कुंडली के आधार पर आप जानना चाहते हैं, तो कल से मेरी सेवाएं पाठकपाड़ा स्थित मेरे स्वयं के घर हिंडौन सिटी में रहने वाली हैं। आप 9680981588 यानी 9680981588 नंबर पर कॉल करके मुझसे आप समय ले सकते हैं और अपने भाग्य का आप अवलोकन करवा सकते हैं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाल।